नमस्कार। एक बहुत बड़ी अपडेट हम आपको लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वो बड़ा अपडेट है। वो बड़ा अपडेट जमीन रसीद को लेकर है। नीतीश कुमार ने जो है जमीन रसीद को लेकर एक नया नियम जारी कर दिया गया है, जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। आपको भी पता है कि जब से बिहार में जमीन सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से सरकार के द्वारा नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, नए नए नियम जारी किए जा रहे हैं। और वो नियम सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं कि आसानी से किसानों का सर्वे हो सके, आसानी से बिहार के लोगों का सर्वे हो सके। उसी में जमीन के रसीद को लेकर एक नए नियम लगाए गए हैं। उस नियम के तहत जो है वो सारे लोगों को अब आसान होगा। सारे लोग अब अपने जमीन का रसीद आसानी से कटा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, ऑफलाइन भी प्रक्रिया है। दोनों प्रक्रिया हम बारीकी से इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीका, क्या कागज लगेगा, क्या आपको करना होगा, कौन कौन से दस्तावेज आपको रखने होंगे अपने रसीद को कटाने के टाइम, ये सारी चीज हम डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस यही करना है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तभी हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार नीतीश सरकार के द्वारा रसीद को लेकर क्या नए नियम बनाए गए हैं। उस नियम के तहत कैसे लोग आसानी से अपना रसीद को जो है वो काट सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया भी स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे और ऑफलाइन प्रक्रिया भी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तो फिर कमेंट कर देंगे कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बारीकी से हम बताएंगे और उस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपने जमीन का रसीद बिल्कुल आसानी से कटा सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। मतलब कोई शुल्क नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई शुल्क नहीं है इसके लिए, बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था सरकार के द्वारा रसीद को लेकर नया नियम बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया है कि जमीन सर्वे में आपको भी पता है बहुत सारे किसानों के पास जो है उनके पुराना तो छोड़ दीजिए, नया रसीद भी नहीं है और पुराना रसीद भी नहीं है। लोगों को रसीद नहीं देने के कारण जमीन सर्वे में सर्वे अधिकारी को काफी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण सरकार के द्वारा ये नियम बनाए गए हैं कि अब आप बिल्कुल फ्री में आसानी से अपने जमीन का रसीद कटा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या है। देखिए, रसीद काटने से पहले किन किन दस्तावेज को आपको रखना है, जो दस्तावेज रखने से आप आसानी से अपने जो जमीन का है वो रसीद आप काट सकते हैं। तो दस्तावेज के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपको रखने हैं। दस्तावेज में आपको अपना आधार कार्ड, आपके जमीन का पेपर जैसे खतियान, जमाबंदी, खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सारा चीज आपको दुरुस्त रखना है जब आप रसीद काटने के लिए जो है वो शुरू करते हैं। जब आप रसीद काटने के प्रोसेस को शुरू करते हैं उससे पहले जो है आपको अपना आधार नंबर, आपको अपने जमीन का पेपर जिसमें खतियान, जमाबंदी नंबर जिसमें रहता है, खाता खसरा नंबर हो जाए, अगर किन्हीं का खरीदगी वाला है तो केवाला आप रख लीजिएगा, किन्हीं का पर्चा वाला जमीन है तो उसका पर्चा आप रख लीजिएगा। मतलब जो आपका जमीन का डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार रख लीजिएगा। तो ये सारा जब डॉक्यूमेंट आप तैयार रखेंगे तो आप जो है बिल्कुल आसानी से अपने जमीन का रसीद काट सकते हैं। रसीद लेने के लिए जो है वो आधार कार्ड जरूरी होगा, चाहे आप ऑफलाइन से आप करते हैं प्रोसेस या ऑनलाइन से करते हैं प्रोसेस। तो ये सारा चीज आपको फॉलो करना ही होगा। इससे पहचान की पुष्टि की जाएगी। मतलब आधार कार्ड इसलिए लिया जाएगा कि पहचान की पुष्टि की जाएगी कि जो आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं आप जेन्युइन आदमी हैं कि नहीं है, आप सही आदमी हैं कि नहीं है। आधार कार्ड से आपका पहचान हो जाएगा कि सही आदमी जो है वो जमीन का रसीद जो है वो कटा रहा। निःशुल्क सेवा, यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है, मुफ्त है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी शुल्क इसमें नहीं लगने वाला है।
सभी रसीदों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। सभी रसीद का जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, जिससे भविष्य में आसानी से विवरण जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए डिजिटल उसको रखा जाएगा कि आप आसानी से आप कभी भी या आपके पूर्वज भी उस रसीद को या उस जमीन के ब्यौरा को देख पाएंगे। रसीद लेने के लिए आवेदन करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप ऑनलाइन भी रसीद प्राप्त कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी रसीद प्राप्त कर सकते हैं, और दोनों प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि हर जमीन मालिक को अपने जमीन का रसीद लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह रसीद जो है वो सरकारी कार्यालय से भी मिलेगा, सरकारी कार्यालय से भी आप रसीद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया से सरकारी कार्यालय से जाकर के जमीन के रसीद लेना चाहते हैं, उसमें कहा गया है कि जमीन मालिक को अपने जमीन का सही विवरण देना होगा। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपके द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो आप पे जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। समय सीमा का पालन भी किया जाएगा इसमें। जब आप जाते हैं ऑफिस में, आप देखते होंगे कि ऑफिस में आप जाते हैं तो लोग बोल देते हैं, ऑफिसर लोग या स्टाफ लोग जो भी होते हैं वो बोल देते हैं 5 दिन बाद आइए। 5 दिन बाद आप जाएंगे तो फिर कहेंगे आज नहीं हुआ, 2 दिन बाद आइए। 2 दिन बाद फिर आप जाएंगे तो फिर बोलेंगे 10 दिन बाद आइए। मतलब ये टहलाने का काम जो है सरकारी ऑफिस में किया जाता है, वो अब जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। रसीद लेने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी और इस समय सीमा का पालन करना जरूरी है। किनको? आपको भी जरूरी है और उन अधिकारियों को भी जरूरी है जो ऑफिस में रसीद काटेंगे। जमीन मालिक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से रसीद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप अगर ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं और ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं तो दोनों तरीका के लिए जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना ही करना है। रसीद लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा, इससे पहचान की पुष्टि होगी। आधार कार्ड का अहमियत रखा गया है। ऑफलाइन अगर आप रसीद लेना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी अंचल कार्यालय या सर्वे ऑफिस में जाना होगा, वहां से आवेदन फॉर्म लेना होगा। आवेदन फॉर्म वहां पे आप मांगेंगे तो आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा, वो आवेदन फॉर्म आपको लेना है। उसके बाद उस फॉर्म को ध्यान से भरना, एक एक चीज आपको ध्यान से भरना है। जो भरने के लिए उसमें कॉलम रहेगा वो सारे कॉलम को ध्यान से उसको भर देना है। सभी जरूरी दस्तावेज का फोटोकॉपी लगाना है। मतलब जो जो चीज हम आपको बताए, जमीन का जो डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, आपका आधार कार्ड, सारे चीजों का जो है वो आपको फोटोकॉपी भी लगाना अनिवार्य है, ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको फॉर्म को जमा कर देना है। अगर आप सर्वे ऑफिस में ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो सर्वे ऑफिस में ही जमा कर देना है, और अगर आप अंचल कार्यालय से कर रहे हैं तो अंचल कार्यालय में जमा कर देना है। उसके बाद वहां से आपको एक रिसीविंग मिलेगा, वो रिसीविंग को आपको लेना है और वो रिसीविंग को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आपको टाइम दिया जाएगा कि 5 दिन या 4 दिन में आप आइए तो आपको रसीद मिल जाएगा। तो वो जो रिसीविंग देगा उसको आपको संभाल के रखना है, नहीं तो आप जाइएगा तो आपसे रिसीविंग मांगा जाएगा कि रिसीविंग दिखाइए। आप अगर रिसीविंग संभाल के नहीं रखेंगे तो आपको फिर कटा हुआ रसीद भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए रिसीविंग रखना अनिवार्य है। वहां पे मांगेंगे तो आपको दिखा देना है कि देखिए हमने ऑनलाइन किया था, ये ऐसा ऐसा फॉर्म भर के जमा किया था, इसका रिसीविंग है, इसका हमको रसीद चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है आपको बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट बिहार भूमि या DLRS पोर्टल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नया आवेदन का एक आपको जगह मिलेगा, नया आवेदन का एक स्थान मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर्ड कर देना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को इंटर कर देना है। उसके बाद जो है जमीन से संबंधित सारी जानकारी भरना है। जमीन से संबंधित जो भी जानकारी वहां पे मांगा जाएगा वो आपको भर देना है। जरूरी दस्तावेज अपलोड कर देना है, जमीन का जो कागजात होगा उसको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे वैसे ही आपको एक रिसीविंग नंबर मिलेगा, वो नंबर को आपको याद कर लेना है ताकि आप अपने डिटेल को ट्रैक कर सकें। तो ये प्रोसेस था ऑफलाइन प्रक्रिया का। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा? क्या अब आप आसानी से अपने जमीन का रसीद काट सकते हैं? अगर किन्हीं के पास कोई और सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है।
आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको लाभ हो। तो चलिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।